Hello student, in this video we are going to talk about मजबूरी वाले सेंटेंसेस, कंपल्शन वाले, जिन सेंटेंसेस में कंपल्शन शो की गई हो वो वाले सेंटेंसेस करेंगे। करना पड़ता है, पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो पढ़ता है, हिंदी में क्या आएगा, और पढ़ता था, पढ़ता था। मुझे खेलना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तुम क्यों नहीं आ सकते, सेंटेंस ऐसा होगा कि तुम क्लास में क्यों नहीं आ सकते। मुझे सुबह खेत में जाना पड़ता है, मुझे अपने फादर की हेल्प करनी पड़ती है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मुझे उसे समझाना पड़ता है। वो वाले सेंटेंस पढ़ता है, मजबूरी है, इसलिए काम नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है जी, ये वाले सेंटेंस होंगे। हमने आपको पहले कराए थे ना है, नी है, ने है में यूज बताया था, हैज टू, हैव टू और हैड टू का। रूल तो सेम है, रूल तो वही सेम है इंग्लिश में, मीनिंग दो होते हैं इनके, पढ़ता वाले भी होते हैं, नानेनी वाले भी होते हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहले देख रहा है, ये चीजें समझ रहा है पहले, वो उसको पहले हैज टू, हैव टू वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि किसकी बात कर रहे हैं सर। तो आपको ध्यान रहेगा कि पहले आप वो वीडियोस देख लें जो नॉन एनी वाली सेंटेंस की है, जिसमें यूज हैज हैव वाला है। ठीक है जी, तो वो वाली देखेंगे पहले, उसके बाद आप इसको देखना तो बेटर रहेगा। पढ़ता है, ही शी इट के साथ हैज, आई यू देवी के साथ, ये तो हमेशा है, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आपको वीडियो में कि जो स्टूडेंट नया हो या थोड़ा सा उसकी भी समझ में आ जाए, किसी को ये ना रहे कि कहाँ पे क्या होगा। रिपीटिशन से बताते हैं आपको। था थे, थी में हैड आता है पास्ट में हमेशा यूज। इन सब के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्यादा हो, कम हो, ही शी इट हो, आई यू देवी हो, कोई भी हो उसके लिए। और सिंपल सेंटेंसेस में रूल वही है, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। हमें खेलना पड़ता है मीन्स वी हैव टू प्ले। इसकी दो हिंदी हुई, दो ट्रांसलेशन हुई। वी हैव टू प्ले का मीनिंग हुआ हमें खेलना पड़ता है या हमें खेलना है, दोनों ही हुई। हमें खेलना पड़ता है या हमें खेलना है, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा। उन्हें जाना है, उन्हें जाना पड़ता है, दोनों सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश सेम होगी। सेम सेंटेंसेस, दो मीनिंग होंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन जैसी होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोनों यूज कर लेते हैं लोग। पहले यूज होता है इस टू, एम टू, आर टू का उसके लिए, लेकिन अब दोनों के लिए यही यूज होगा। उन्हें खेलना था, उन्हें खेलना पड़ता था, सेम इंग्लिश में दोनों सेम। ठीक है जी। उन्हें खेलना पड़ता था या उन्हें फिल्म देखनी पड़ती थी, उन्हें बात करनी पड़ती थी, उन्हें सुबह जाना पड़ता था, उन्हें रोना पड़ता था या रोना था, एक ही बात होगी। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल फॉर दैट। फॉर पास्ट, ये तो प्रेजेंट का था, पास्ट का एक एग्जांपल देता हूं बस। मैं सब कुछ आपको यू मे हैव गॉट, बट उन्हें जल्दी उठना पड़ता था, हम इसको कहें और ऐसे कहें, उन्हें जल्दी उठना था, जल्दी उठना था। दो सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है जी। इंग्लिश लेकिन इनकी क्या होगी, सेम होगी। दे हैड टू गेट अप अर्ली या वेक अप अर्ली। दे हैड टू गेट अप अर्ली। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नहीं वालों की। अब सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गई, दोनों के लिए है। वही नेगेटिव सेंटेंसेस में भी है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी वही दो मीनिंग होंगे और इंग्लिश एक ही होगी। देखें, हमें नहीं जाना पड़ता है, हमें नहीं जाना पड़ता है, या इस बात को कहें, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, उन्हें नहीं जाना है, उन्हें नहीं जाना है, उन्हें नहीं
जाना है। तो इंग्लिश एक ही होगी, सॉरी, हमें नहीं जाना है या हमें नहीं जाना पड़ता है। वी डू नॉट, इंग्लिश सबके लिए एक, दोनों के लिए एक। वी डू नॉट हैव टू गो, वी डू नॉट हैव टू गो मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस के लिए एक ही सेंटेंस आएगा। नेगेटिव में डिड नॉट हैव टू, वही बताया है पहले उस वीडियो में, हमने बताया था कि हैव टू आएगा, तो यहाँ हैव टू ही आएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेगेटिव के लिए मैं वहाँ उस वीडियो में मैं नहीं बताया था स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और आपको बता देता हूँ कि वो भी ठीक होता है, लेकिन ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं लोग, बोलने में इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूँ नेगेटिव के लिए। और इंटरोगेटिव के लिए भी होता है वो। नेगेटिव के लिए दूसरा होता है वही हैव नॉट टू, हैज़ नॉट टू, लेकिन इसको यूज़ बहुत कम करते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए बता रहा हूँ। जब हम सीखते हैं, व्हेन वी लर्न, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, आपको बताने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो पहले आपको एक ही की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम सीखना चाहिए। मैं फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि कम से कम सीखो, अच्छा सीखो तो बेटर होगा। आपको टेंसेस अच्छे से आते हो, सिर्फ टेंसेस अच्छे से आते हो, दैट इज बेटर। आपको ज़्यादा सीखने के अलावा फोकस करना चाहिए अच्छा सीखने के लिए। कम सीखे बेटर सीखे, इसलिए मैं थोड़ा सा कराता हूं हमेशा। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, नॉट टू, आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं जाना पड़ता है, दोनों के लिए वही। वो डू नॉट के लिए भी ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, इट इज़ नॉट यूज मच। डू नॉट वाला, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, सिर्फ लिख देता हूँ। जो राइटर होते हैं बड़े बड़े, दे वो यूज़ करते रहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट चीज़ें, वो लैंग्वेज को जिंदा रखते हैं जो, तो वो तो यूज़ करते हैं। ये वाला यूज़ होता है, बस ये बात समझेंगे कि हमने ये वाला सीखना है, ठीक है जी। इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये हैज़ टू, हैव टू, इसमें हैव टू सिर्फ अकेला आता है, डू डज डिड वाला, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। नोट करना होता है, कॉपी पे नोट करना होता है, तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो, जो भी हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्वेश्चन वाले की। पढ़ता है, वही सेम है, पढ़ता है, उसे खेलना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है, हमें गाना गाना पड़ता है, उनके लिए यूज़ करना है। हमें काम करना पड़ता है, हमें यहाँ आना पड़ता है, मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। काम करने का मन किसी का नहीं करता, करना पड़ता है। तो आपको भी बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते होंगे। आपसे कोई पूछे कि आप कितने बजे उठते हो, मुझे तो 4 बजे उठना पड़ता है। क्यों? मुझे वहाँ जाना पड़ता है, जाना होता है, जाना पड़ता है। मुझे खेलना होता है, मुझे खेलना पड़ता है, खेलना होता है मीन्स खेलता हूँ मैं, खेलना होता है। तो उसके लिए, इस सेंटेंस के लिए हैव टू ही आएगा। क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, बस क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है। तुम्हें क्यों जल्दी उठना पड़ता है, वाई, क्यों उठना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू, वही रूल है। या इसको हम कहें क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, इसकी हिंदी एक भी है, क्या तुम्हें जल्दी उठना है, क्या तुम्हें जल्दी उठना है, क्या तुम्हें जल्दी उठना है, मीन्स दोनों के लिए सेम सेंटेंस। ये जो बीच में लिखा है ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए, तो कंफ्यूज ना है। पढ़ता है, सेम होते हैं दोनों,
मीन्स हिंदी में अलग अलग लगते हैं लेकिन इंग्लिश में सेम होते हैं। ठीक है जी। WH फैमिली में तुम्हें क्यों उठना पड़ता है या उन्हें काम क्यों करना पड़ता है, उन्हें काम क्यों करना पड़ता है। क्यों में पहले आपको पता है कि वाई आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, वाई डू दे हैव टू वर्क। ये रूल्स तो आप समझ ही गए कि डू पहले आता है, ये तो आप सेक्शन ए की चीज़ें हैं जो आपको आई जाएंगी। सो इट वॉज हैज़ टू, हैव टू, सेकेंड यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, पढ़ता है, पढ़ता था। और पढ़ेगा में भी हो सकता है वैसे तो ये, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जी। पढ़ेगा कि चलो इट स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड, मैं पढ़ेगा की भी आपको बात कर देते हैं। पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, उसे सोना पड़ेगा। तो उसके लिए तो रूल यही है, सिंपल और नेगेटिव में विल और नेगेटिव में वांट, सब्जेक्ट वांट, हैव टू, पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना होगा, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए नाने नी वाला इसमें बनेगा नहीं, सेम ही होता है। फ्यूचर में नाने नी इसी में आ जाता है, गाना है, गाना होगा। ठीक है जी। उन्हें खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसमें, दे विल हैव टू प्ले, खेलना पड़ेगा। और नहीं वालों में वॉन्ट आ जाएगा, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। इंटरोगेटिव में WH फैमिली पहले, फिर विल, वॉन्ट। नेगेटिव के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव टू। तो इंटरोगेटिव तो आप इसमें बना ही लोगे, जिसने सेक्शन ए अच्छे से किया होगा वो बना सकते हैं सेंटेंस। तो लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये पड़ेगा के लिए था सारा, पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिल्म देखनी पड़ेगी, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है। होगा, पड़ेगा या करना होगा, करना होगा। ठीक है जी। इट वॉज, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इन कंपल्शन, पढ़ता है, पढ़ता था, दैट्स ऑल।